देखिए हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, हल्का इसका मीनिंग क्या होता है, फिर एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री हम यूज क्यों करते हैं वो जानेंगे गाइस, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले देख लीजिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसका मीनिंग देख लीजिए। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है एंगल्स। गोनो एक लैटिन वर्ड है गाइस, याद रखिएगा, गोनो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, एंगल्स, ठीक है। और मेट्री जो है एक लैटिन वर्ड मेट्रॉन से बना है, मेट्रॉन METRON, मेट्रॉन से बना हुआ है, लैटिन वर्ड है। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल्स, मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट। दैट इज यू कैन से मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है गाइस मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है। ये तो मीनिंग की बात हो गई। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, बट ज्यादातर कोशिश यही करिएगा कि हमारे साथ में मत नोट करिएगा, जब मैं बोलूंगा कि आप इसको नोट करिए तभी करिएगा, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हु वाज इसीलिए बोल रहे हैं कि थे, अब है नहीं है। हिपार्चस, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम था उनका, हिपार्चस, HIPPARCHUS, हिपार्चस। इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता, क्यों कहा जाता है, रिलैक्स करिए, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो हु वाज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिपार्चस, इसको नोट कर लीजिए गाइस। मगर अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ओरिजिन के बारे में थोड़ा जानेंगे। वैसे याद रखिएगा स्टोरी तो बहुत सी है, स्टोरी का मतलब कि कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं, रियल में। हाँ, कुछ का एक्सेप्शन है, कोई कहता है ऐसे ओरिजिन हुआ है, कोई कहता है ऐसे ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए इधर ये बिफोर 1000 BC की बात है। इजिप्ट सुना होगा, हिंदी में आई थिंक मिस्र कहते हैं उसको। वहां के लोगों ने सबसे पहले एक घड़ी बनाई थी, उस घड़ी का नाम था सनडायल, हिंदी में कहते हैं धूप घड़ी, ठीक है। वो घड़ी क्या थी पता आपको, उन लोगों ने क्या किया था, एक लेवल ग्राउंड समझते हैं ना गाइस, एकदम बराबर सा, ठीक है ना, न कम न ज्यादा, ऊंचा खाली नहीं है, ठीक है। लेवल ग्राउंड पे उन्होंने क्या किया, एक बैम्बू ट्री खड़ा किया, ठीक है। बैम्बू ट्री समझते हैं ना, बांस जो होता है सीधा 90 डिग्री पे, हो सकता है कि मेरा ये देखिए टेढ़ा है, ठीक है, बट मान के चलिएगा सीधा है, ठीक है ना। 90 डिग्री पे एक बैम्बू ट्री खड़ा किया, क्लियर है। यही क्या थी उनकी सनडायल। अच्छा, वो कैसे टाइम का बचा, सबको पता है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग जो है टाइम का मतलब कोई घड़ी या वॉच तो थी नहीं, तो लोग कैसे टाइम का पता लगाते, जैसे आप इंडिया की बात करिए तो लोग कैसे पेड़ों का रिफ्लेक्शन देख करके, शैडो देख करके टाइम का पता लगाते। बट टाइम ऐसा भी नहीं कि 3:15 हो गया, 4 o'clock हो गया, ऐसा नहीं। कुछ वर्ड आपने सुने होंगे गाइस, जैसे सांझ, सवेरे, दोपहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, ऐसा सुना होगा ना, 8वां पहर सुना होगा, ऐसा वो कुछ आइडिया लगा लेते थे, भोर, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्शन देख करके। इवनिंग होती तो वो समझ जाते थे कि हाँ इवनिंग हो गई, सुबह थोड़ा सा उजाला होता तो भोर होने लगी, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब वो आइडिया निकाल लेते थे। कहते हैं ना जब लोगों का माइंड डेवलप होने लगा, कहते हैं ना आज हम लोग कोई मोबाइल लिए, iPhone 11 Pro है, हो सकता है अब आगे क्या आएगा, 12 आएगा, iPhone 12 आएगा, 11 आएगा, 14 आएगा, तो हर चीज मॉडिफाई होता जाता है। इसी तरह इंसानों का भी माइंड क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। कहते हैं ना पहले केवमैन थे, क्लियर है ना। तो देखिए जब लोगों का माइंड थोड़ा डेवलप हुआ तो वही बताया था बिफोर 1000 BC सबसे पहले इजिप्ट में एक घड़ी बनाई, ठीक है, उसका घड़ी का नाम था सनडायल या धूप घड़ी। धूप घड़ी क्या थी, एक लेवल ग्राउंड पे, ठीक है, लेवल ग्राउंड पे, चलिए एक बार फिर से बना देते हैं अगर आपको टेढ़ा लग रहा हो। एक लेवल ग्राउंड पे सीधे 90 डिग्री पे एक बैम्बू ट्री खड़ा किया, ठीक है। और जब इसका शैडो पड़ता था, शैडो हो सकता है, देखिए लाइट ऐसे पड़ेगी तो शैडो क्या हुआ, इतना है। जब लाइट ऑफ साइट, देखिए लाइन ऑफ साइट ऐसे पड़ेगा, शैडो इतना होगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, लाइट ऐसे आ रही तो शैडो इतना होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे लाइन ऑफ साइट आएगी तो शैडो इतना होगा। तो अगर देखा जाए कि जब ये लाइट पड़ेगी ऐसे फोकस करेगा शैडो तो बनेगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल कैसा फॉर्म हुआ गाइस, राइट ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, आगे देखिए रिलैक्स करिएगा सब कुछ समझ में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है गाइस वो डिपेंड कर रही, किस पर डिपेंड कर रही है,
राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड कर रही है, पहले दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था। और भी कहानियां हैं और भी स्टोरी वाले इसके बारे में बातें हैं, ठीक है, बताएंगे हम आपको वो भी। तो सुनिए इधर, तो कैसे जब ये लाइट पड़ी, शैडो पड़ा, तो इसका यूज क्या था? अच्छा चलिए, यूज बताने से पहले एक चीज हम आपको बता दें, इस ट्रायंगल का नाम हम दे रहे हैं MNO। क्लियर है? ABC नहीं दिया, जानबूझ के क्यों नहीं दिया पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, जब ये लाइट पड़ेगा तो कोई ना कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? 30 बनेगा, 60 बनेगा, 45। हो सकता है कि लाइट ऐसे पड़ जाए तो एंगल कितना बनेगा? मान लो 60 डिग्री बना, 45 डिग्री, नाप नहीं रहे हम, ठीक है, मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, मैथमेटिशियन जो थे वो ये मेजर करना चाहते थे कि अगर ये जब एंगल बनेगा, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। शॉर्ट में हमने परपेंडिकुलर को P कह दिया, बेस को B कह दिया और हाइपोटेनस को H कह दिया गाइस, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो साइंटिस्ट जो थे, सॉरी मैथमेटिशियन जो थे, तो उनका ये कहना था कि जब अलग अलग एंगल जब बनेगा तो इनका ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया या हाइपोटेनस का कुछ रेशियो जैसे P/H, ठीक है। कहते हैं जब P/H, जब एंगल 30 डिग्री बनता है तो पता P/H का रेशियो क्या होता है? 1/2 होता है गाइस। बट हाँ, उसका एक तरीका भी है, याद रखिएगा। हमने क्या बोला, जब 30 डिग्री होता है तो P/H का रेशियो क्या, 1/2। कैसे? अगर मान लो आपने बैम्बू ट्री है, इसको आपने मेजर किया, जितना भी होगा ये अगर 1 है, मान लो 1 मीटर, 1 किलोमीटर, तो ये जस्ट उसका क्या है, डबल है, यानी एक रेशियो बता रहा है साइड का। कहते हैं अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है और एंगल 30 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, तब इसका बता रेशियो कितना होता है गाइस? √3/2 होता है। अब √3 की वैल्यू 1.732। तो ये मैथमेटिशियन ने मेजर करना चाहा, ठीक है। इसको और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। एक चीज पहले जान लो, जैसे यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा था, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में किसी एंगल को अगर शो करना होता तो कैसे लिखते थे? अगर इस एंगल के नेमिंग करना तो कैसे लिखते थे? एंगल NOM, ठीक है, या ये भी लिख सकते थे एंगल MON इक्वल टू 30 डिग्री। तो मतलब हम लोग ऐसे जो सिंबल यूज करते थे, बट आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं करना है। अगर किसी भी एंगल को दिखाना, मान लो एक सेकेंड, यहाँ पे हमने एक सिंबल लिया है, इसको बोलते हैं थीटा गाइस। क्या बोलते हैं? थीटा। देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये एक सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं थीटा, THITA, ठीक है, थीटा, जिसका यूज क्या होता है, एंगल को डिनोट करने के लिए शॉर्ट सिंबल दे दिया गया है, विच इज यूज फॉर डिनोटिंग द एंगल, जिसका यूज जो है एंगल को डिनोट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग आज जो है इस साइन को जो है रुपीस का साइन बोलते हैं ना, यानी रुपीस को शो करने के लिए। अच्छा, स्पेशली सिंबल को आपको पता क्या बोलते हैं? कोई हमको ढूंढ के बताएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं सिंबल को? ये तो बात की बात है, इसका यूज किया जाता है रुपीस को शो करने। ये भी एक सिंबल है, सिंबल का नाम क्या है? ऐसे ये एक सिंबल, इसका नाम थीटा है, और जिसका यूज किया जाता है किसी भी एंगल को दिखाने के लिए। क्लियर है? अब जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं थीटा बोलते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट थीटा लिखे, हम एंगल MON नहीं लिखेंगे, ठीक है। 45 बन रहा है, थीटा इक्वल टू 45 लिख दें। तो याद रखना, एंगल को अब यहाँ पे हम लोग जो है शॉर्ट में किससे शो करेंगे? थीटा से। और भी सिंबल हो सकते हैं, फिलहाल अभी स्टार्टिंग, अभी इतना जानिए, अभी 1 by 1 क्लास में आप जानेंगे, ठीक है। और भी सिंबल यूज कर सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे कुछ नहीं बना है तो आप O भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंगल O भी कह सकते हैं। बट फिलहाल ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एंगल क्या ले रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं सिंबल थीटा, और उसका यूज किसके लिए होता है? किसी भी एंगल को शो करने के लिए। क्लियर है? चलिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं, अभी जो हम आपको बता रहे थे कि जाहिर सी बात है जब लाइट पड़ेगी तो शैडो बनेगा। तो अब सुनिए, तो हमने बोला था ये जो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग एंगल पे इन सब का रेशियो होगा। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो सकता है कि एंगल यहाँ पे आ गया और 60 डिग्री, तो बेस इतना बनेगा, परपेंडिकुलर इतना बनेगा, और हाइपोटेनस इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्लियर है? बोलिए भाई, एंगल हो सकता है यहाँ पे आ गया तब परपेंडिकुलर तो उतना है, बेस इतना छोटा हो गया और हाइपोटेनस भी थोड़ा सा
वो भी श्रिंक होगा, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ये जानना चाहते थे कि जब डिग्री चेंज होता जाएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या आएगा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो क्या होगा, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा। ये दिख रहा है इसमें नीचे, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये इतने, एक सेकेंड, थोड़ा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। पहला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इनका रेशियो जानना चाहा। भाई हो सकता है कि एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो बोलेगा इसका रेशियो क्या है, तो आप क्या करेंगे, इंची टेप लेके नापेंगे, नहीं, मैथमेटिशियन ने कुछ दूसरा तरीका बताया कैसे मेजर करेंगे। अच्छा, ये जो रेशियो ऑफ साइड्स लिखा, कितने रेशियो ऑफ साइड बन सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और क्या बन सकता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 2 हो गए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस 4 हो गए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कितने होगा, 6। एक बार देख लो इसके हिसाब से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1, बेस अपॉन हाइपोटेनस 2, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3, फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हुआ 5, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या लिखा हमने, रेशियो ऑफ साइड्स, जिसको मेजर करना चाहा मैथमेटिशियन ने, ठीक है। अच्छा, इनको देखिए, इनका नाम क्या है, तो सुनिए, अब हमारी बात सुनिए, इन सिंबल, ये जितने भी रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल, तो मैथमेटिशियन ने इनको एक अलग नाम से कॉल किया। कहते हैं ना, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पानी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वाटर, इसी तरह मतलब तो एक ही हुआ, चाहे वाटर कहें चाहे पानी, इसी तरह P/H को अलग अलग जितने भी हैं, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बता रहे, रिलैक्स, फिलहाल समझिए ये क्या, रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है ना, कितने, 6, तो इनको अलग अलग सिंबल से डोनेट किया गया है गाइस। अब वो सिंबल क्या है, सुनिए कि स्टोरी के थ्रू सुनिए। सुनिए, एक दिन की बात है, आर्यभट्ट का नाम सुना आपने, सुना होगा। आर्यभट्ट हमारे पास आते हैं, थोड़ा ऐसे मजे के लिए बोल रहे हैं, दिल पे मत लेना। आर्यभट्ट हमारे पास आए, बोलते इमरान से, है ये क्या है, हमने बोला राइट ट्रायंगल, और एक पड़ाक से मारा। यार थोड़ा मजाक में ले रहे हैं, ये मत सोचिए कि इंसल्ट कर रहे हैं उनकी हम, ठीक है, बहुत बड़े हैं। तो वो रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे थे। फिर हमने उनको पता क्या किया, उनको एक लॉलीपॉप दिया और खाए पिए चुप हो गए। फिर हमने बोला पूछो पूछो क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, इसका क्या नाम दे सकते हैं। जैसे यानी पानी को हम वाटर कहते हैं, वैसे P/H को भी कुछ नाम दे सकते हैं इंग्लिश में। कहे हाँ, किसने कहा, हमने कहा। उसका नाम दिया साइन थीटा। क्या बोलेंगे, देखिए दोनों का मतलब, अगर हम साइन का नाम ले रहे हैं तो उसका मतलब समझ लो कि P/H बोल रहे हैं। अगर साइन का नाम ले रहे हैं समझ लो क्या बोल रहा है, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गाइस, ठीक है। तो उसको एक नाम दिया साइन थीटा। अच्छा, थीटा का मतलब ये हुआ एक अननोन एंगल से, तो याद रखना अलग अलग एंगल पे P/H, क्योंकि साइन का मतलब तो क्या होता P/H। आगे चल के अभी सीखेंगे इसे, साइन 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री है तो पता P/H का रेशियो क्या था 1/2। हो सकता है मान लो यार 60 डिग्री बना तो पता इसका रेशियो क्या होता है √3/2। किसका रेशियो, यही P/H का रेशियो। अलग अलग डिग्री पे P/H का रेशियो क्या होता है अलग। याद रखना P/H बोलने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलने का मतलब ये हुआ कि आप साइन बोल रहे हो, और साइन बोलने का मतलब आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोल रहे हो गाइस। क्लियर है। अभी आप इस पर टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आगे सब सीखेंगे, आप प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद उन्होंने बोला, आर्यभट्ट ने, कि B/H को क्या कहेंगे, तो उसको कहा cos थीटा गाइस। क्या कहा, cos थीटा का मतलब यही हुआ कि अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस बोल रहे हैं मतलब cos बोल रहे हैं। अगर cos बोल रहे हैं मतलब वैसे पूरा नाम cos थीटा कहेंगे, cos
थीटा एक ऐसा अननोन एंगल जिसकी वैल्यू क्या होगी b/h, यानी cos थीटा बोलने के मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस बोल रहे हैं गाइस, ठीक है, यानी cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे स्लीपर मींस क्या होता है चप्पल, वैसे cos थीटा मींस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिक्स है, यही नहीं कि sin थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, नहीं, जो है वही होगा, ठीक है। तीसरा जो है इसको बोलते हैं tan थीटा, कभी भी गाइस कैपिटल टी ने लिखने का तरीका होता है tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। नेक्स्ट वाला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, याद रखना P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब क्या होता है हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं गाइस कॉट थीटा, इसका नाम दिया गया है। कह रहे हैं किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अब उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, एक का नाम चिंटू रख दिया तो फिक्स हो गया ना, अब चिंटू ही है, अब बदल तो नहीं सकता ना। अगर स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब लॉजिक मत लगाई कि नहीं सर उसने उनके पापा ने उसका नाम बदल दिया, तो पहले चिंटू तो बाद में पिंटू कर दिया, ठीक है। इसी तरह इस बच्चे का नाम आई मीन हाइपोटेनस अपॉन बेस का नाम है सेक थीटा, ये कॉट थीटा याद रखिएगा। और लास्ट वाला जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं गाइस कोसेक थीटा, क्लियर है। अब एक चीज देखिए यहां पे ध्यान से, ये लास्ट वाला कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, अभी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, परेशान मत होइए। देखिए इधर, अब सुनिए, ये जो 6 हैं बेटा इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या आप बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पूरे जो 6 हैं, देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो क्या लिखा है द रेशियो ऑफ साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल कॉल्ड, क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये कितने होते हैं, दे आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो सारे 6 लिखे हैं ये क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला क्या है साइन थीटा जो किसके बराबर होता है p/h के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा क्या होता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा क्या होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये चौथा होता है cot थीटा जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर ये sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, फिर कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब देखिए तो बेटा इनको क्या बोलते हैं, इन 6 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक काम करिए, पहले आप ये हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसको आप नोट कर लो। अभी हम आपसे नहीं पूछेंगे आपको डाउट है कि नहीं है, अभी कुछ बातें और बताऊंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको डेफिनेशन नोट करके ये साइड में और ये डायग्राम बना के नोट कर लो, ठीक है। 2 से 3 मिनट दे रहे हैं, नोट कर लो जल्दी जैसे लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन नोट करो, इसको नोट, इसको भी कर लेना मीनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्री का लेके आपको बता दिया है। अब इनका यूज क्या है पहले आप थोड़ा और समझ लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज लिख लो, जैसे ये एमसीक्यू आजकल आने लगा तो आपके लिए बहुत जरूरी है। मे बी कभी ऐसा हो जाए कि कभी हमने कंपार्टमेंट का देखा था बच्चों का, तो अलग अलग क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो साइन थीटा है याद रखिएगा, साइन एंड कोसाइन। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। साइन देखिए शॉर्ट में हम लोग ये जो साइन थीटा इसको साइन बोलते हैं, ठीक है, लिखेंगे ऐसे। और ये कॉस थीटा जो इसको बोलते हैं कोसाइन। कभी कभी हमारे ये वैसे 11th स्टैंडर्ड में ज्यादा यूज होता है, बट फिर भी अगर कभी आ गया, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका और क्या नाम है। साइन तो वैसे चलो साइन ही हो गया, कोसाइन का मतलब गाइस क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था आर्यभट्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जो है डिस्कवर किया था। आर्यभट्ट ने इनको डिस्कवर किया था साइन और कोसाइन, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा किसने डिस्कवर किया था गाइस, आर्यभट्ट ने, ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं टेंजेंट। याद रखिएगा ये कॉस थीटा अगर कंफ्यूजन और लिख दे रहे इसका मतलब साइन है, हाँ। और उसके बाद टेंजेंट, याद रखिए टेंजेंट का मतलब यहाँ पे टैन थीटा होता है, टैन थीटा को टेंजेंट बोलते हैं। और इसको डिस्कवर किया था मोहम्मद, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, अच्छा, मोहम्मद इब्न मूसा, ठीक है, अल, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखिएगा, बड़ा अजीब सा ये कहिए, ख्वारिज़मी,
ZIME है, ठीक है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। किसको डिस्कवर किया था? टैन थीटा, जिसको टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? और टेंजेंट, क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्लियर है? उसके बाद तीसरा है सीकेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट एंड, ये देख रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा, सीकेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया, ठीक है, और ये जो लास्ट आपका इसका है, आपको याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसीकेंट। क्या बोलते हैं? कोसीकेंट, कोसीकेंट, ठीक है। मीनिंग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये सेक थीटा है, ये है कॉट थीटा। टेंजेंट का उल्टा होता है, देख लीजिए, P बाई बी है, ये B बाई P है, तो को टेंजेंट क्या होता है? कॉट थीटा, और ये होता है कोसेक थीटा। इसको गाइस डिस्कवर किया था, इनका नाम था अबू अल वफा, डोंट से बेवफा, वफा, अबू अल वफा बुज़ानी, बुज़ानी, ठीक है, अबू अल वफा बुज़ानी, ठीक है। इन तीनों को डिस्कवर किया था, सीकेंट, कोटेंजेंट और कोसीकेंट, मतलब लिखा हुआ सबका मीनिंग, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। टेंजेंट को डिस्कवर किया था इन्होंने, ख्वारिज़मी ने, और साइन, कोसाइन, कॉस थीटा को डिस्कवर किया था आर्यभट्ट ने। टोटल 6 हो गए ना, 2 ये 3 और 3 ये 6। इसको नोट कर लो गाइस पहले। और देखिए इनकी ट्रिक भी होती है याद करने की, मगर थोड़ा सा माइंड में बैठा लो। पहले 3 ये देखिए, जैसे हमने यहाँ रेड कलर का एरो लगा दिया, साइन कॉस टैन, मतलब साइन थीटा सिन थीटा नहीं पढ़िएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टैन, फिर कॉट सेक कोसेक, ठीक है, सकट एंड देन कसक। थोड़ा दिमाग में अपने जैसे आप याद रखिएगा, ये 3 का सीक्वेंस थोड़ा लाइन से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम आप इसको एक ट्रिक बताते हैं, आपको 2 ट्रिक बताते हैं, ट्रिक तो बहुत सी हैं। तो देखिए इधर, अगर आपको इसको याद रखना है तो आप ऐसे पहले लिख लीजिए PBP और नीचे लिख लीजिए HHB, ठीक है। इसमें आप स्टार्टिंग से जो 3 है यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टैन थीटा। अब देखिए इसका मतलब, देखिए तो मार्कर के ग्रीन कलर का मिल गया रहने दो। हाँ तो देखिए ये ग्रीन कलर का एरो देखो, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे P बाई एच, देखिए साइन के बराबर होगा, B बाई एच कॉस थीटा के बराबर, देखिए लिखा हुआ सब, P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टैन थीटा। तो जब ये देखिए लेफ्ट से जो है यानी टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये देखिए लाइन से 3 हो जाएंगे। अब इधर देखिए गाइस, ये एरो इधर बना है नीचे से राइट की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर एरो जा रहा है ना, तो आपको ऐसे देखना B बाई पी, H बाई बी और H बाई पी। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉट थीटा है, ये सेक थीटा है, ये कोसेक थीटा। क्लियर है? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कोसेक थीटा। तो देखिए जब ये कह रहा है राइट से जब नीचे से ऊपर जाएंगे, बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होगा, देख लो, बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। फिर देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। जब राइट से कहाँ जाएंगे? बॉटम से टॉप की तरफ। और अगर लेफ्ट से देखिए ऐसे जा रहे हैं तो ये 3 होंगे, P बाई एच साइन होगा, B बाई एच कॉस होगा, P बाई बी टैन होगा। और ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे, B बाई बी कॉट होगा, H बाई बी सेक होगा, H बाई बी कोसेक होगा। क्लियर है? अब मेरी बात सुनिएगा, इस हो सकता है जो लेटर लिखा PBP आप कंफ्यूज हो गए, आपने पता चला BPP लिख दिया, नीचे HHB लिखा है तो आपने BHH लिख दिया। तो इन लेटर का सीक्वेंस भी याद रखने का तरीका है कि कैसे हमारा लेटर का सीक्वेंस सही रहेगा, तभी ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, साइन कॉस टैन दिमाग में रखना ही पड़ेगा, पहले साइन कॉस टैन फिर इधर से कॉट से कोसेक। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान P भूखा B प्यासा P, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इससे न्यूमरेटर हो गया। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? हिंदुस्तान H, हरा H, भरा B से, राइट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आप लेटर का सीक्वेंस याद रख सकते हैं। और भी तरीका है,
पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी लेटर का सीक्वेंस याद रख सकते हैं। दो हमारे हैं मेड बाय मी। एक पहले बात बता दूं कैसे, जैसे मान लो आप क्लास 10th में हो, आपकी क्लास में बहुत एक बच्चा बहुत एकदम डल बॉय है, एकदम से किसी काम का नहीं, पढ़ने में बहुत वीक है, और एक बच्चा बहुत टॉपर है, जैसे मान लो लिप्का बहुत टॉपर है, ठीक है, और बच्चा जो है वो बहुत वीक है। 15 साल बाद पता चला लिप्का को जो बच्चा डल था वो आज अमेरिका में जॉब कर रहा है और उसका मंथली जो करोड़ों का मतलब करोड़ों की सैलरी है उसकी, और लिप्का जो है प्रयागराज में करीब 1 लाख की मतलब जॉब कर रहे हैं। दिल पे मत लीजिएगा आप लोग, हार्ट पे लीजिएगा, ठीक है। तो कहना जो पागल था वो तो अमेरिका परदेसी हो गया और लिप्का तो बावली हो गई बेचारे, है ना। तो देखिए कैसे, पागल बना परदेसी, हम हुए बावले, ये भी बोल सकते हो। या एक तरीका और है, पब्लिक बूथ पेट्रोल हीरो होंडा बाइक, पब्लिक बूथ पेट्रोल हीरो होंडा बाइक। सबसे अच्छा आपका दो है फर्स्ट वाले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रख सकते हो। एक दूसरा तरीका देखें, चलिए देखिए यहाँ पे क्या तरीका है दूसरा। देखिए ये एरो क्यों लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर आपने 3 याद कर लिया तो ये 3 याद हो जाएंगे। कैसे, जो साइन थीटा का रेशियो होगा, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, उसका रेसिप्रोकल पता क्या होगा, कोसेक थीटा। चाहे देख लो कैसे, ये देखिए p बाई एच है तो इसका रेशिप्रोकल क्या होगा, h बाई p। ये देखिए भाई इसका जो होगा उसका रेशिप्रोकल कर देंगे, कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह cos थीटा का जो भी होगा उसका रेशिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा। cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए सेक का है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, उल्टा हो गया। tan थीटा देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये आपने 3 याद किया तो ये 3 आपको याद हो जाएंगे। ऐसे याद रखिएगा, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, साइन कोसेक, कॉस सेक, tan कॉट, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जो इनका होगा उसी का उल्टा इनका होगा, जो इसका होगा उसी का रेशिप्रोकल इनका होगा, जो इसका होगा उसका रेशिप्रोकल इसका होगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो।